तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजगढ़ जिले की धरती पर आए थे। राजगढ़ जिले के लोगों के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए की सौगात दी। उन सौगातों के लिए उनका धन्यवाद है। लेकिन राजगढ़ जिले के लोगों की जो मंशा थी, उस मंशा पर राजगढ़ जिले में आकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे। राजगढ़ जिले की जनता को जो गोल मटोल घुमाया है, कुल मिलाकर के जो उल्लू बना करके मुख्यमंत्री मोहन यादव राजगढ़ जिले की धरती से, सारंगपुर तहसील से गए हैं राजगढ़ जिले के लोगों को, वो आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के भाषण की मुख्य कड़ियां आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। दरअसल मुख्यमंत्री जी से उम्मीदें बहुत थी। उम्मीदें इतनी सारी थी कि गौतम टेटवाल जो सारंगपुर क्षेत्र के विधायक और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी काफ़ी सारी मांगे रखी। लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन मांगों में से एक भी मांग को पूरा नहीं किया। एक भी मांग को उन्होंने माना नहीं कि भैया हम इस मांग को स्वीकार करते हैं। कपिलेश्वर महादेव की धरती पर वो आए थे। कायदे में तो कपिलेश्वर महादेव की उस भूमि को उन्होंने तीर्थ स्थल बनाने की घोषणा कर देना था, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने राजगढ़ जिले की जनता को गोल गोल घुमाया है, उल्लू बनाया है। अब मुख्यमंत्री जी के भाषण की वो कड़ियां मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, जो उन्हें वाकई में राजगढ़ जिले के लोगों को वाकई में इन मामलों में उन्हें सौगात देना था, लेकिन वो दे नहीं पाए। क्यों नहीं दे पाए, ये सवालिया निशान है। मुख्यमंत्री जी भाषण शुरू करते हैं तो बोलते हैं कि राजगढ़ जिला तो विचारधारा का जिला है, यानी कि पांचों की पांचों जो सीटें हैं वो विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में गई। भारतीय जनता पार्टी से राजगढ़ जिले की जनता ने पांचों के पांचों विधायक को भारतीय जनता पार्टी से चुना और सांसद रोडमल नागर भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो मुख्यमंत्री जी का पहला जो शब्द था वो था कि राजगढ़ जिला तो विचारधारा का जिला है। उसके बाद में मैं राजगढ़ में आया तो मुझे उज्जैन जैसा महसूस हुआ। मैं राजगढ़ में चला जाऊं कि उज्जैन में आ जाऊं, दोनों बराबर है। राजगढ़ और उज्जैन मेरे लिए दोनों बराबर है। ये दो बातें उन्होंने की शुरुआत में। उसके बाद में चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता है और भाजपा से मुख्यमंत्री हैं, तो उनका धर्म बनता है कि वो कांग्रेस पर जो है सवाल उठाएं। तो इतिहास के पन्नों में मुख्यमंत्री जी गए। उसके बाद में बोला कि कांग्रेस के राज में तो यहाँ पर सूखा ही सूखा था, कांग्रेस के राज में कुछ नहीं होता था, यहाँ पर तो पलायन होता था। ये बात सच है कि राजगढ़ जिले में मोहनपुरा और कुंडालिया डैम आने के बाद, कुंडालिया और मोहनपुरा डैम की सौगात मिलने के बाद बहुत कुछ बदला है। लेकिन राजगढ़ जिले में इससे पहले कुछ नहीं था। मुख्यमंत्री जी की इस बात से कितना सहमत है आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। उसके बाद में फिर मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि कांग्रेस के पेट में हमेशा दर्द रहता है, और अब दर्द इस बात को लेकर है कि हम 2600 रुपये क्विंटल जो है गेहूं खरीद रहे हैं, और 2003 में 600 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदे जाते थे। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये राजगढ़ जिले का किसान कमेंट करके जरूर बताना कि क्या 2003 में 600 रुपये में कांग्रेस की सरकार में आप लोग गेहूं बेचते थे? इस बात में क्या वाकई में सच्चाई है? क्या 600 रुपये क्विंटल से 2600 रुपये कर दिए हैं सरकार ने? वर्तमान में 2600 रुपये क्विंटल खरीदने का दावा जो है सरकार कर रही है, समर्थन मूल्य दे रही है। लेकिन क्या किसानों को ट्रैक्टर लेकर लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ रहा उसके लिए? क्या सरकार के मुख्यमंत्री जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो यहाँ पर आए थे, क्या किसानों को ये राहत नहीं दे सकते थे कि अब लंबी लाइनों में लगने की आवश्यकता नहीं है? आप 2600 रुपये प्रति क्विंटल खरीद तो रहे हैं गेहूं को, लेकिन 2-2, 3-3 दिन ट्रैक्टर भाड़े पर खड़ा रहता है, वेयर हाउस के सामने खड़ा रहता है। तो वो 2600 रुपये क्विंटल जो आप खरीद रहे हैं वही 2200 रुपये क्विंटल उसकी कीमत हो जाती है। तो मतलब क्या है फिर इसका? तो ये भी लफासी टाइप करके गए कि भैया 2003 में तो 600 रुपये खरीदते थे, हम खरीद रहे हैं 2600 में। ये किसानों से सबसे बड़ा झूठ बोलकर मुख्यमंत्री जी गए हैं। दूसरा, गौशाला में 20 रुपये प्रति गाय पर दिए जाते थे, अब 40 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन है। और ये बोला है मुख्यमंत्री जी ने कि आवारा गाय जो है सड़कों पर नहीं रहने देंगे। आपकी सरकार मध्य प्रदेश में कितने सालों से है, और राजगढ़ जिले के अंदर आप आए थे तो जरा ये रिकॉर्ड भी निकाल लेते कि आवारा गायों की वजह से कितने एक्सीडेंट राजगढ़ जिले में होते हैं। जरा ये रिकॉर्ड निकाल लेते कि गौ माता सड़कों पर घूमती है तो कितने किसानों को रात भर जागकर अपनी फसलों की रखवाली करना पड़ता है। ये जरा रिकॉर्ड निकाल लेना था मुख्यमंत्री जी को, ताकि उनको रियलिटी पता चल जाती कि जब फसलों का समय होता है
तब गौशाला में गाय नहीं दिखती है, राजगढ़ के खेतों में गायें दिखती है और रात भर राजगढ़ का किसान जाग करके रखवाली करता है। ये सच है और कड़वा सच है, इसे स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया। राजगढ़ जिले की जनता को गोल मटोल घुमा करके, झूठ बोल करके सीधा सीधा मुख्यमंत्री जी राजगढ़ जिले की धरती से गए हैं। उसके बाद में लाडली बहनों के लिए उन्होंने मंच से जो कुछ भी कहा वो वाकई में लुभाने लायक था। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना, ये जो योजनाएं चल रही है सरकार का सीधा लाभ महिलाओं को इनका पहुंच रहा है। लेकिन राजगढ़ जिले की धरती पर मुख्यमंत्री जी ये ऐलान आपको करना था लाडली बहनों के लिए कि जो लाडली बहनाएं वंचित रह गई है रजिस्ट्रेशन से, उनकी तारीख हम जल्दी निकालेंगे। तब हम मानते कि मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहनों के लिए कुछ दिया है। आपने बहनों के लिए जो योजनाएं चल रही है वही योजनाएं रिपीट बोल करके, बहनों की तालियां बटोर करके आप यहां से चले गए। लेकिन आपको कायदे में ये बोलना चाहिए था कि जो बहनें वंचित रह गई थी, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाई थी लाडली बहना योजना में, उनकी हम तारीख निकालेंगे। इसकी तारीख आपको बता करके जाना था राजगढ़ से, लेकिन आप नहीं गए। भगवान की और फिर वापस से कांग्रेसियों पर आए मुख्यमंत्री जी। उन्होंने बोला कि भगवान की बात नहीं करेंगे तो शैतान की बात करेंगे क्या? हम तो करेंगे भगवान की बात और गर्व से करेंगे, तुम्हारे में अकल नहीं है। इस तरीके की भाषा शैली मुख्यमंत्री जी ने बोला है। आप भगवान की बात कीजिए, लेकिन भगवान के साथ विकास की बात कीजिए। आप जिस प्रांगण में आए थे, कपिलेश्वर महादेव की धरती पर आप आए थे, कपिलेश्वर कपिल मुनि की धरती पर आप आए थे, तो आप भगवान की यदि बात करते हैं तो उस कपिलेश्वर महादेव मंदिर का कितने करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य होगा, विकसित होगा और तीर्थ स्थल में तब्दील होगा, इसकी सौगात भी जरा दे जाते। केवल नारे लगाने से और बातें करने से बात नहीं बनती है। मुख्यमंत्री जी, आप जिस प्रांगण में सभा को संबोधित कर रहे थे वो कपिलेश्वर महादेव का प्रांगण था और वहां की प्राकृतिक सौंदर्यता जो है, वहां की जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो पूरा राजगढ़ देखता है, पूरे राजगढ़ के लोग देखते हैं। वहां पर जाकर हम भी फोटो खिंचवाते हैं और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डालते हैं। आपने भाषण की शुरुआत में बोला था कि मैं कपिलेश्वर महादेव मंदिर में आकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं बाबा महाकाल के दरबार में आ गया हूं। तो कम से कम कपिलेश्वर महादेव मंदिर के विकास कार्य के लिए कुछ घोषणा कर जाते, कुछ पैसे दे जाते, कुछ वहां की भूमि के लिए कुछ ऐसी घोषणा कर जाते जिससे राजगढ़ जिला जो है और भी उसको विकसित कर सकता था। लेकिन वो आपने नहीं किया। आपने बोल दिया कि कांग्रेसी तो भगवान की बात पर चिढ़ते हैं, हम तो करेंगे भगवान की बात। आप कीजिए, लेकिन जिस भगवान के मंदिर में आप खड़े थे, जिस प्रांगण में आप खड़े थे, उसमें कम से कम सौगात दे जाते कुछ रुपयों की, तो शायद आपको ये सारंगपुर याद रखता। पहलगाम मामले पर उन्होंने बाकायदा अच्छा भाषण दिया। इसमें यशस्वी मुख्यमंत्री जी की तारीफ होनी चाहिए। उन्होंने बाकायदा बोला कि निहत्थे लोगों पर आपने वार किया, पाकिस्तानियों ने वार किया। मर्द के बच्चे अगर होते तो सामने आकर लड़ते तो सेना दिखाती है आपको भारत की कि कितने पानी में हो आप लोग। तो ये तमाम सारे मुख्य भाषण की कड़ियां रही। कुछ कैंसर पीड़ितों के लिए, कुछ मरीजों के लिए उन्होंने आर्थिक सहायता दी, ये भी अच्छा काम था। और जो विकास कार्य, जो करोड़ों रुपए की सौगात, जिनका लोकार्पण भूमि पूजन करने के लिए मुख्यमंत्री जी आए थे, वो उन्होंने बाकायदा दिया है। अब वो धरातल पर कितना उतर पाता है ये अभी भी सवाल है, क्योंकि घोषणाएं तो होती रहती है लेकिन धरातल पर उतरना एक बड़ा काम है। कितने सालों में इन करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य होना है, क्या पैमाना है, क्या पैमाना नहीं है, तमाम सारे सवाल या निशान अभी भी है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का ये जो पूरा भाषण था, एक एक भाषण की एक एक कड़ियाँ आपने सुनी है, एक एक भाषण की एक एक कड़ियाँ मैंने आपको सुनाई है। आप आपके दिल से पूछिएगा कि मुख्यमंत्री जी आए राजगढ़ जिले में तो राजगढ़ जिले के लोगों से झूठ बोलकर गए हैं कि नहीं गए हैं। गौशाला के मामले पर वो झूठ बोलकर गए हैं। लाडली बहनों को वो केवल जो पुरानी योजना चल रही है उसका बखान करके गए हैं। नई तारीख को कब निकालेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, इसका कोई उन्होंने पैमाना नहीं दिया है। राजगढ़ जिले के सारंगपुर क्षेत्र के जो विधायक हैं उन्होंने कई सारी मांगे की थी मुख्यमंत्री जी से। उन मांगों में से एक दो मांगे पूरी की है, बाकी कोई मांग पूरी नहीं हुई है। ये सत्य है, कड़वा सत्य है। तो मुख्यमंत्री जी आप आए थे तो राजगढ़ जिले के लोगों को कई सारी उम्मीदें थी, लेकिन उन उम्मीदों पर अफसोस की बात है कि आज के दिन आप खरा नहीं उतरे। अफसोस की बात है कि आज के दिन आपने राजगढ़ जिले का दिल तोड़ दिया है। सारंगपुर क्षेत्र में आकर के आपने सभा को संबोधित किया, आपने कई विकास कार्यों की घोषणा की, लेकिन घोषणा और धरातल पर उतरने में फर्क होता है।
बाकी राजगढ़ वालों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में, इसके अगले ही वीडियो में मैं मुख्यमंत्री जी के अच्छे काम भी गिनवाऊंगा। ये मत बोलिएगा कि ये तो कांग्रेसी माइंडेड है, तो ये इस तरीके की भाषा चली और इस तरीके की मुख्यमंत्री जी के लिए बोल गया। अगले वीडियो में आऊँगा, अभी 10, 15, 20 मिनट बाद ही डालूंगा अगला वीडियो, तो उसमें मैं मुख्यमंत्री जी के अच्छे काम गिनवाऊंगा, मंच पर क्या क्या हुआ उसकी पूरी डिटेल दूंगा।